बच्चे भी ना जाने क्या क्या छोड़ देते हैं रूम में। बेला 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 उठो उठो, भागो जल्दी भागो यहाँ से। रुक रुक अभी। बेला जाओ मासी को बुलाओ। रुक, मुझे मारता रुक। रुक। रुक, कहाँ जाएगा भाग के? रुक। बचाओ बचाओ, जिन्हें मासी कहो आप। बचाओ, खोलो, कोई गेट खोलो जल्दी, कोई गेट खोलो, बचाओ। कहाँ गया? रुक, कहाँ गया? ओहो, यहाँ छुपा है मुन्ना राजा। मम्मी काटती है। जब एक गोली चलाएगा। मालिनी जी। जी मैं ही हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। लाश कहाँ है? जी अंदर आइए दिखाते हैं। लाश भी ज्यादा पुरानी नहीं लग रही सर, खून कल रात ही हुआ होगा। मालिनी जी, क्या आप इसे जानती हैं? नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? लाश आपके घर में पड़ी और आप जानती नहीं? जी मैं तो हैरान हूँ कि ये लाश यहाँ पे आई कैसे। इसे तो मैंने आप लोगों को फोन किया। कमाल है, आपके घर में एक आदमी की लाश पड़ी है, लाश यहाँ सो रही है और आप कह रही हैं आप इस आदमी को नहीं जानती। मगर मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे नहीं जानती हूँ। इसे तो मैंने आप लोगों को फोन किया, आप समझा कीजिए। अच्छा ये बताओ, तुमने इस लाश को देखा कब? जी जब मैं सुबह घर लौटी तो देखा यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, इसीलिए मैंने आप लोगों को फोन कर दिया। रात भर कहाँ थी आप? जी मैं नर्स हूँ और नाइट ड्यूटी कर रही थी। अच्छा, ड्यूटी पे जाने से पहले आपने घर का दरवाजा तो बंद कर दिया था ना? जी जी किया था। अच्छा, दरवाजा बंद किया था, तो फिर ये आदमी अंदर आया कैसे? पता नहीं। मालिनी जी, ये पता नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। आपके घर में खून हुआ है, लाश पड़ी है आपके घर में, समझिया? घर पर दरवाजे खिड़कियां सब चेक करो। रेडी? बॉडी को चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर, कुछ नहीं मिला सर। पर्स भी नहीं मिली? ये पर्स तो छोड़ो सर, इसके पास वाइफ की एक फोटो तक नहीं है। सब खिड़की और ताला ठीक ठाक है सर, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसका मतलब किसी और रास्ते से अंदर आया ये। रेडी विवेक, एक काम करो, बाहर जाके देखो कोई और रास्ता है क्या, सब खिड़की दरवाजे वगैरह चेक करो। मालिनी जी, आप घर में अकेली रहती हैं या आपके साथ और भी कोई है? जी मेरे अलावा मेरे 2 बच्चे और मेरी बहन रहते हैं। और आपके पति? जी मेरे पति कनाडा में जॉब करते हैं। अच्छा, इस वक्त कहाँ है आपकी बहन और बच्चे? जी इस वक्त तो वो बच्चों को स्कूल लेके जाती है। पर स्कूल तो अभी सुबह गए होंगे ना, और ये लाश यहाँ पड़ी है रात से, तो स्कूल जाते समय ये लाश दिखाई नहीं पड़ी उनको? गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं पड़ी क्या? और अगर पहले लाश उन लोगों ने देखी तो उन्हें आपको या हमें बताना चाहिए था, कम से कम बुलाना तो चाहिए।
मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। हे भगवान, कहीं उन्हें कुछ ना हो गया हो। पूरे बंगले में सिर्फ यही एक दरवाजा है और सारी खिड़कियां बंद है, कोई कांच भी टूटा हुआ नहीं। अगर घर के अंदर घुसने के लिए सिर्फ यही एक दरवाजा है तो वो आदमी भी इसी दरवाजे से अंदर घुसा होगा। लगता तो यही है सर। लेकिन कैसे घुसा होगा अंदर, कैसे घुसा होगा? विवेक, झाड़ियों के पीछे कुछ है, चलो। ओह माय गॉड, हे भगवान, क्या हुआ मेरी बहन को? नीलिमा, 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 प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। आप डरिए मत, इनकी नस चल रही है, सिर्फ बेहोश है। मालिनी जी, आप जरा प्लीज बाजू में खड़े हो जाइए। पानी लेकर आओ जल्दी। लगता है इसने खुनी को देखा है, शायद हाथापाई हुई होगी खुनी के साथ और ये गिर गई। सिर पे चोट है, मगर इतनी सी चोट से ये बेहोश कैसे हो गई? अगर नीलिमा यहाँ है तो मेरे बच्चे, हे भगवान, कहीं उन्हें कुछ। घर, बेला, घर, बेला। नीलिमा, 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 आप लोग कौन है? देखो हम लोग सीआईडी से हैं। ये सब कैसे हुआ? बेहोश कैसे हो गई तुम? सब कौन है? बच्चे कहाँ? घर, बेला, घर, बेला। कहाँ है मेरे बच्चे? हाँ, कहाँ है मेरे बच्चे? बताओ। उस आदमी किस आदमी ने? हाँ, बोलो। लेके आओ। ये लाश किसकी है? कल रात इसे किसने गोली मार दी? क्या हुआ? क्या बात है? ये तो वही आदमी, कौन? वही जो कल रात बच्चों को भगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे रोकना चाहा और इसने मुझे धक्का मार के गिरा दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। आंखें सामने अंधेरा सा छा गया और अब होश आया। अच्छा, वो बच्चे कहाँ हैं? हाँ? और इसे किसने मारा, कुछ पता? मुझे नहीं पता, मैंने बस बच्चों को भागते हुए देखा था। भगवान करे मेरे बच्चे सही सलामत हो। विवेक, बॉडी को फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। ले जाइए। एक बात बताइए, ये कोई आपके बच्चों को क्यों ले जाना चाहेगा? पता नहीं, शायद किडनैप करना चाहते होंगे पैसों के लिए। घर से किडनैप? बात जरा अजीब लगती है। मैं मान लिया कि ये आदमी बच्चों को किडनैप करने आया था, मगर इसे किसने मारा? और बच्चे गए तो गए कहाँ? तो या तो वो खूनी जिसने इस आदमी को मारा है वो ले गया बच्चों को, या फिर बच्चे बाहर भाग गए। भैया, मैं नहीं चल सकती, मुझे घर जाना है, मम्मी के पास। हम घर नहीं जा सकते, वहाँ वो गुंडे हमें पकड़ लेंगे। चलो देखते हैं यहाँ कोई आराम करने की जगह है क्या। बेला देखो, यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता है, चलो। बेला, भैया बहुत भूख लगी है। मुझे भी, पर अभी खाने का मत सोचो, आ जाओ, मैं तुम्हें सुला देता हूँ।
हाँ बॉस, बच्चे मिल गए हैं। क्या करना है? ठीक है बॉस। मुझे तो उन बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। न जाने किस हाल में होंगे। सब कुछ इस आदमी की वजह से हुआ है। खुद तो मर गया, बच्चों को मुसीबत में छोड़ गया। सर, सभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है। शहर के कोने कोने में तलाशी हो रही है उन बच्चों की। गुड, वेरी गुड। सारुके साहब क्या कहते हैं? अभिजीत .22 की गोली से मारा गया इस आदमी को, वो भी कोई 10-15 मीटर के फासले से। कर गोली वोली कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं। बस ये देखो, ये इसके हाथ पर ये निशान। ये तो काटने का निशान है। हाँ अभिजीत, ये निशान दांतों के काटने का ही है। मतलब किसी ने इसे गोली मारी और काटा भी? ये जो भी कोई है बड़ी ही नफरत करता होगा इसे। रेडिक्स, दांतों के निशान बहुत छोटे हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? खूनी कोई छोटे दांतों वाला होगा। अपने विवेक के दांत भी तो छोटे हैं। विवेक, जरा मुंह खोल के दिखा दे डॉक्टर साहब को। फ्रेडी, ये दांतों के निशान किसी बच्चे के हैं। बच्चे के? मतलब शायद उन दोनों बच्चों में से किसी एक ने इस आदमी को काटा होगा जब ये आदमी उनको किडनैप कर रहा था। वेरी गुड डॉक्टर तारिका, क्या इंफॉर्मेशन दी है आपने? अच्छा, कुछ और मिला है क्या आपको? डेटाबेस में चेक किया कि इस आदमी के बारे में? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर तारिका ने डेटाबेस चेक नहीं किया, डॉक्टर सालुकी ने चेक किया। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए। कुछ नहीं मिला। क्या? यस बॉस, ना तो फिंगरप्रिंट्स मिले ना डीएनए मिला। ये कोई पुराना पापी नहीं है। मतलब सर, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास ये जानने का कि ये आदमी था कौन? एक तरीका है। देखा, डॉक्टर तारिका के रहते हुए तरीकों की कमी नहीं है लैब में। लाश से कुछ ना कुछ निकलवा ही लेती है। हाँ जी, क्या तरीका है तारिका जी? इसकी पैंट में से हमें कुछ रेत और ये सूखे प्रॉन्स के टुकड़े मिले। अरे वही प्रॉन्स जो मेरी वाइफ बनाती है लंच में, मेरे लिए। रेत और प्रॉन्स। बच्चों के घर आने से पहले कहीं आदमी समंदर के पास गया था क्या? सर, इन कपड़ों से तो मछली की बदबू आ रही है। हाँ ताशा, बासी मछली की बदबू, जो कि अक्सर उन लोगों के कपड़ों में से आती है जो दिन रात मछलियों के बीच रहते हैं। ये आदमी मछुआरों के इलाके में से तो नहीं है? हो सकता है। चलो चल के पता कर लेते हैं। बघितलं का इकडे? देखा है कहीं, जाना पहचाना लग रहा है। देखा कहीं? देखा है? कहाँ पर? यहीं कहीं, याद नहीं आ रहा। कहाँ मालूम नहीं? याद नहीं। यहाँ पे और वोट कहाँ पर है? यहाँ पे ये इधर ही बाजू में, इधर देखो यहाँ पे। सुनिए भाई साहब। हाँ बोलिए। इस आदमी को यहाँ पे कहीं देखा? नहीं साहब, नहीं देखा। हाँ? नहीं देखा साहब। किसी के बोर्ड में नहीं? ना, नहीं देखा। अरे सुनो भाई जरा, इस आदमी को देखा पहले कभी? क्या हुआ ऐसे? मर चुका है, तो ध्यान से देखो। देखा इसे यहाँ पहले? अरे ये तो क्या देखा? हाँ साहब। कहाँ पे देखा? साहब बोट पर देखा है इसे। बोट पे? कौन सी बोट? साहब एक नया आदमी आया इधर, राजीव, उसी की बोट पर देखा है। राजीव? चलो लेके चलो हम इस बोट में। अच्छा, ये राजीव मछुआरा है क्या? नहीं साहब, पता नहीं कहाँ से अपनी बोट लेकर आ गया, तब से इनका रह रहा है। कहाँ पे है? बुरा हाल साहब राजीव अपनी बोट पर। राजीव! और राजीव! आ रहा हूँ, क्यों शोर मचा रहा हो? हाँ बोलो, क्या चाहिए? ये लोग सीआईडी से हैं। क्या? सीआईडी?
तेरे बहुत हो गया ओलंपिक्स की तैयारी। हाँ? मेडल नहीं लेगा? क्यों भाग रहा था? हाँ? क्यों भाग रहा था हमें देख के? साहब वो बोट मैंने गैर कानूनी ढंग से खरीदी थी साहब। आप मुझे जेल ले जाना है ना साहब। मुजरिम हो तो ऐसा? हाँ? हम तो यहाँ तेरी मदद मांगने आए थे, तूने अपनी कुंडली खोल के हमारे सामने रख दी। हाँ? अब ये बता, साधवी को जानता है? तेरे बोट पे देखा गया था साधवी को। ये तो विक्की है साहब। विक्की? पर क्या हुआ ऐसा साहब? मर गया क्या? हाँ, मर चुका है। कैसे जानते हो इसे? क्या करता था ये? पता नहीं साहब। पता नहीं? मतलब तुम किसी को भी अपने बोट पे ऐसे ही रख लेते हो? हाँ? नहीं साहब, इसने मुझे पैसे दिए थे साहब और बोला था 2 हफ्ते के लिए अपने बोट पर रख लो। शायद वो किसी से छिपना चाहता था साहब। अच्छा, उसका कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, पर एक दिन उसको मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था साहब किसी से। क्या क्या कह रहा था? सेंट्रल जेल साहब, शायद वो वहां पर किसी से मिलना चाहता था साहब। सेंट्रल जेल? आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। हमें आपकी मदद चाहिए। हमारी सीआईडी को हमारी मदद की जरूरत? जी हाँ। एक्चुअली पिछले महीने यहाँ पे एक विक्की नाम का आदमी आया था। हमें ये पता करना है वो यहाँ पे किससे मिलने आया था। बस इतनी सी बात। ये जानकारी तो आप लोगों को हमारे रजिस्टर से मिल सकती है। तो क्या हम वो रजिस्टर देख सकते हैं? जी बिल्कुल। अरे बाप रे, इतने सारे रजिस्टर्स! इनमें तो विक्की का नाम ढूंढते ढूंढते महीना लग जाएगा सर। कोई बात नहीं सर, आप अकेले थोड़ी ना है, मैं और विवेक है ना आपकी मदद कर। चलो 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 जल्दी देखो, एक एक एंट्री अच्छी तरह से देखो। मिल गया क्या? सॉरी सर, ये विक्की कोई लड़का नहीं, लड़की है। कोई बात नहीं। नहीं, हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग आए हों विक्की नाम के। चेक बिम्मी नहीं बोलूंगा। एक विक्की मुझे भी मिला सर, ये देखिए 29 सितंबर को आया था यहाँ पे। देखो जरा और भी विक्की नाम की कोई है क्या? अब बस सारे रजिस्टर चेक कर लिए, कोई विक्की शिक्की नहीं है। इसका मतलब वही विक्की होगा जो दया को मिला है। सर ये विक्की किसी मन्नू नाम के कैदी से मिलने आया था। मन्नू? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मन्नू का नाम सुनते ही इतने चौंक क्यों गए? दरअसल वो यहाँ का खतरनाक कैदी है, 3 खून कर चुका है और कई बार जेल से भी भागा है। 3 खून कर चुका? इस मन्नू से तो जरूर मिलना चाहिए, वो भी अकेले में। संभाल के जाइएगा, कभी कभी वो पुलिस पर भी हमला कर देता है। चल जल्दी चल, सीआईडी वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। सीआईडी वाले मुझसे क्यों मिलने आए?
तेरी कहानी सुनने आया। पिछले महीने जो आदमी तुमसे मिलने आया था, क्यों आया था? क्यों? कोई भी आए जाए, तुम्हें क्या? वो मर चुका। विकी नाम था उसका, विकी। क्यों? क्या हुआ? होना क्या? सबको एक ना एक दिन ऊपर जाना ही है। मैं किसी विक्की को नहीं जानता हूँ। निकलो, निकलो यहाँ से, चले जाओ ना। दो बच्चों को किडनैप करने गया था वो, सीधी तरह से बता दे। वरना वरना क्या करेगा? क्या करेगा तू? मारेगा। वैसे भी अगले साल मुझे फांसी लग रही है। फांसी से पहले तेरी टांग टूट सकती है। मारेगा मुझे? नहीं, तू मुझे मारेगा? सिर्फ एक टांग और 2 हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। तोड़ के दिखाना, दिखाना तोड़ के। क्या बोला? क्या बोला? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। अगली बार। ये जेल है, कुछ नहीं कर सकता, समझ गया? निकल, निकल यहाँ से। ले जा उसको। जा, चल। बड़ा टेढ़ा है ये, लेकिन किसी और तरीके से इसका मुंह खुलवाएंगे हम। चलो चलो फ्रेडरिक, ढूंढो ढूंढो, जल्दी ढूंढो। मैं इस मन्नू के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। वो रहता कहाँ था, किससे मिलता था, क्या खाता था, क्या पहनता था, सब कुछ जानना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी। ये एसीपी साहब की बातें भी ना मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती है। क्या हुआ सर? अरे वो कौन से कपड़े पहनता था, कौन से साबुन से नहाता था, कौन सा तेल लगाता था, ये सब जान के हमें क्या करना है? नहीं सर, कभी कभी इन छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है। जानता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम दोनों का टेस्ट ले रहा था। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सर। हाँ विजय। सर, जेलर साहब का फोन था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मन्नू कुछ बता दे, तो चोंच खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे ही होता है अभिजीत, कई कई कैदी जेल में रहते रहते अड़ियल बन जाते हैं और फिर पूछताछ करने का कोई भी तरीका उन पर असर नहीं करता। सर, मुझे तो उन बच्चों की फिक्र हो रही है। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि मन्नू कुछ बता दे विक्की के बारे में, और वहां वो बेचारे बच्चे पता नहीं कैसे खतरों का सामना कर रहे होंगे। वही तो, और हम कर भी क्या सकते हैं अभिजीत? वो आदमी विक्की, वो तो मर गया, और उसके बारे में जो जानता है मन्नू, वो जेल में बैठा है मगर बोलने के लिए तैयार नहीं। सर, मुझे तो लगता है ये मन्नू मालिनी और उनके बच्चों के बारे में जरूर कुछ जानता है। सर, आपने देखा था ना जब हमने मालिनी का नाम लिया तो कैसे वो हड़बड़ा गया था। हाँ, एक्टिंग कर रहा था वो, जैसे कि वो मालिनी को जानता ही। सर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट दीजिए मुझे इस मन्नू के साथ उस जेल के लॉकअप में, फिर देखिए सर कैसे ये सच बोलता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। वो जेल में सजा काट रहा है खून करने की, और हमारे पास ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम जाकर उसे डरा धमकाकर उससे किसी और केस के बारे में पूछताछ करें। हम नहीं कर सकते ऐसा। तुम लोगों को कुछ मिला क्या मन्नू या विकी के बारे में? नहीं सर, जो 3 खून मन्नू ने किए हैं, ना तो उसका विकी से कोई लेना देना है और ना ही मालिनी से। फिर तो सर हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है उससे सच उगलवाने का। कैसा? सर, अगर हम उसे रिश्वत दे तो। क्या रिश्वत? रेडी, अपना मुंह बंद रखो, मच्छर घुसाएंगे अंदर। आपको मालूम है ना सर, रिश्वत लेना और देना दोनों गैर कानूनी है। इस गुनाह के लिए मैं आपको क्या गिरफ्तार कर सकता हूं सर। अबे बता, क्या कह रहे थे तुम? सर, मैं कह रहा था कि अगर हम उसे कहें कि अगर वो सच बोल देता है तो हम उसकी बाकी की सजा जो है माफ करवा देंगे अदालत से। आइडिया बुरा नहीं, कोशिश करके देखते हैं। हेलो, जेलर साहब, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। हाँ प्रद्युमन जी, कहिए कैसे याद किया? देखिए, मैं मन्नू से बात करना चाहता हूँ, क्या वो बोल पाएगा फोन पर? कोई फायदा नहीं एसीपी साहब, बड़ा धिट आदमी है वो, कुछ नहीं बोलेगा। फिर भी और एक बार कोशिश करना चाहता हूं मैं।
ठीक है, जैसे आप चाहे। यस सर। मनु को लेकर आओ। जी सर। बोला। मनु, मनु, चल, तेरे लिए फोन है। ये चल। मन्नू। हाँ मन्नू, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। एसीपी, बार बार अपना वक्त और मेरी नींद क्यों खराब करते हो? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे विक्की शिक्की के बारे में कुछ नहीं कहना है। मन्नू मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हारी बची हुई सजा कम करवा दूं तो? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक शर्त है मन्नू, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मेरी सजा माफ करा दो, मैं विक्की के बारे में सब कुछ बोल दूंगा। देखो मन्नू, बात यह है कि इन सब बातों के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तुम्हारे पेपर्स हमें कोर्ट में पुटअप करने पड़ेंगे, जज साहब की दस्तखत लेनी पड़ेगी, है ना? मन्नू को अपनी माँ की बात पर भी भरोसा नहीं है। तुम तो फिर भी पुलिस वाले हो। हेलो हेलो मन्नू, हेलो। ये सीआईडी वाले भी ना तुमसे भी ज्यादा बड़े मामू हैं। ये चल, ये ले चल, चल आप। काफी चालाक है सर, मगर फंस जाएगा हमारे प्लान में। हाँ मगर थोड़ी समझदारी बरतनी पड़ेगी अभिजीत। मतलब सर, हम लोग उसकी बात मान लेंगे? अरे मालिनी जी, क्या आपके बच्चे वापस आ गए? नहीं, बेचारी नीलिमा शहर के कोने कोने में बच्चों को ढूंढ रही है। मगर मैं तो आप लोगों से पूछने आई थी कि आप लोगों को कुछ बच्चों को पता चला? देखिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको इन्फॉर्म कर दिया है। टीवी और न्यूज चैनल वाले भी ये एड्स लगातार दिखा रहे हैं। घबराइए मत, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को, कुछ नहीं होगा। जैकी, क्या शॉट मारा ना? ठीक गया तू। मार्केट का भाव पता लग गया? अभी इधर से मार इसको। रुक रुक रुक, अरे मार रे। अंकल, क्या है? हम लोगों को बाथरूम जाना है। ये छोड़े, खोल दिन को। तुझे कहा था ना कि वो लोग पे नजर रखना। अरे क्या करता मैं, क्या करता हूँ मैं? अरे देखिए, हाथ पे काटा है। अबे क्या किया मैं बताऊँ आपको?
पिछली बार उसने कहा था ना, टपका डालूंगा, सही बोल रहा हूं मैं। दादा बहस मत कर, उस तरफ देख, मैं वहां देखता हूं, ज्यादा दूर नहीं गई। हमें कोई पुलिस वाले अंकल को ढूंढना चाहिए, वो हम संभाल लेंगे। गर्व, बेला, गर्व, गर्व, बेला, गर्व। कुछ नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। चलो चलो मेरे साथ। मासी अच्छा हो गया तुम आ गए, वरना वो लोग तो हमें मार ही देते। कस्तूरबा, ऐसा नहीं कहते, कुछ नहीं होगा। मासी पानी पीना। पानी पीछे है, एक काम करो, तुम दोनों यहीं रुको, मैं भी लेके आती हूँ। नहीं मासी, आप हमें छोड़ के मत जाओ। बेला, कुछ नहीं होगा, मैं यूं गई और यूं आई। पानी पी लो। मासी चलो, अब जल्दी घर चलो, मम्मा के पास जाना है ना? मासी, गुंडे! तुम दोनों चुप जाओ, और जब तक बाहर ना बोले ना, तब तक बाहर मत निकलना, ठीक है? चलो चुप चुप। बच्चों निकलो, चले गए। चल एसीपी साहब, आपने मन्नू से क्या बात की? उसकी सजा माफ करवाने वाले हैं आप? जी हाँ, ये रहे उसके रिलीज ऑर्डर्स। पर इस पे कहीं पे भी कलेक्टर की साइन नहीं है। जी हम जानते हैं, लेकिन ये सब मन्नू को समझ में नहीं आएगा। समझ गया सर, गाड़ी तैयार है सर, जल्दी से ले आइए उसे। आप लोग उसे बाहर ले जाने वाले हैं? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए, जब तक वो सच उगल ना दे। फ्रेडिक्स, ताशा, विवेक, तुम लोग तीनों बाहर खड़े रहो, भीड़ देखकर कहीं उसे शक न हो जाए। ये सर, चलिए चलिए। मन्नू, मन्नू, मन्नू उठो, तुम्हारी बाकी की सजा माफ हो गई है।
कौन सा नया नाटक शुरू किया इसने? बोला, बाहर निकालो उसे। जी। एक मिनट रुकिए। मन्नू, मन्नू, कुछ करना है? मन्नू, हम लोग को आने में लेट हो गई है। He's dead. लेकिन ये कैसे हो सकता है? 1 2 3 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। सर, ये क्या गिन रहे हैं आप? सोच रहा था कि मेरे अकाउंट में अचानक 3 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो क्या होगा। 3 करोड़ रुपए अचानक से? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। अरे ऐसा हुआ है। मुंबई के भुलेश्वर एरिया में एक परिवार के अकाउंट में अचानक 3 करोड़ रुपए आ गए, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सर, पर ऐसे कैसे हो सकता है? ये जानने के लिए तुम्हें सुख बाय चांस नाम की सीरियल देखनी होगी। अपने सोनी टीवी पे आ रही है 10 नवंबर से। फिर तो मैं जरूर देखूंगी। अभिजीत, इस आदमी को जहर से मारा गया बॉस। जहर से? खाने में था क्या जहर? नहीं, जहर पेट के जरिए नहीं पहुंचा है, जहर इसके हाथ के जरिए पहुंचा है। हाथ से जहर? मैं समझा नहीं। आओ मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये इसके हाथ पर ये जख्म देख रहे हैं आप लोग? अभिजीत, इस जख्म के जरिए इसकी बॉडी में जहर फैलाया गया। ऐसा लगता है कि ये जख्म किसी नुकीली चीज से किया गया हो, जैसे कि कोई कील। जख्म जिस चीज से किया गया है उसी पर जहर भी लगा हुआ है। इस तरह से एक छोटे से जख्म के जरिए खूनी ने जान ले ली इस मन्नू की। जेल के अंदर ऐसा काम कर कौन सकता है? हाँ जी। अच्छा, और क्या कहा डॉक्टर सालुंके ने? ओह, ठीक है, ओके। अच्छा, इस मन्नू की मौत जहर से हुई है। जहर? क्या? जेल में? हाँ सर। उसके बाएं हाथ में एक घाव था, जिससे जहर बॉडी के अंदर घुस गया और सीधे दिल तक पहुंच गया। बहुत जल्दी असर करने वाला जहर है सर ये। कब हुई मौत उसकी? सर, हमारे यहाँ पहुंचने से करीब 15-20 मिनट पहले। हमारे यहाँ पहुंचने से 15-20 मिनट पहले? तो बात मेरी समझ में नहीं आती, इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई जहर कैसे दे सकता है? यही तो पता लगाना पड़ेगा जिन्हें सब ये सब हुआ कैसे। शायद आपके डिपार्टमेंट के ही किसी आदमी का हाथ हो इसमें। सर, ये आप क्या बोल रहे थे? जेलर साहब जरा बताइए, मन्नू हमारे आने से पहले सुबह कर क्या रहा था? उसका टाइम टेबल क्या था? सर, आज सुबह विजिटिंग आवर्स थे तो क्या उसे कोई मिलने आया था? एक मिनट सर। जी सर। बोला विजिटर्स रजिस्टर देख के। राइट सर। जो भी आया था उसी ने जहर दिया है। नहीं सर, वो विजिटर्स रूम में जाकर बैठा था, लेकिन उसे कोई मिलने नहीं आया। कोई मिलने नहीं आया? फिर भी वो वहां विजिटर्स रूम में जाके बैठा है, तो फिर शायद कोई मिलने आने वाला होगा ना, तभी तो वहां जाके बैठा वो। हाँ, और जैसा आप कह रहे हैं, अगर कोई भी नहीं आया था तो फिर उसे जहर दिया किसने? नहीं, आप प्लीज जरा अपना रजिस्टर चेक कीजिए, देखिए क्या सबके नाम बराबर लिखे हैं। ऑफ कोर्स सर, ये भी तो हो सकता है कि कोई मिलने आया तो था, मगर किसी ने रजिस्टर में उसका नाम लिखा ही नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। कांस्टेबल कौन था वहां पे? मैं और राजकुमार। राजकुमार को बोला क्या? जी सर। राजकुमार, राजकुमार। अच्छा, तुम लोगों ने मन्नू को किसी से बात करते हुए देखा या किसी से मिलते हुए? जी नहीं, कोई नहीं था।
अगर कोई होता तो हम उसका नाम जरूर लिखते रजिस्टर में सर। ठीक है, जाओ तुम लोग। जी सर। तो बताइए जेलर साहब, ये सब हुआ कैसे? किसी ने तो जहर दिया होगा मन्नू को। आप जरा ठीक से याद करके बताइए। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था। बस एक सेल में पानी लीक हो रहा था तो वहां के कैदी को मन्नू के सेल में ट्रांसफर किया था, वो भी थोड़ी देर के लिए। दैट्स ऑल। और ये बात आप हमें अब बता रहे हैं। गुड। कौन है ये कैदी? सतीश। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसका बहुत शरीफ और अच्छा बर्ताव। अगर वो इतना ही शरीफ और अच्छा है तो फिर वो जेल में नहीं होता, समझा? जरा मिलवाइए उससे। सर वो तो आज ही रिहा हो गया सर। क्या? सतीश आज ही रिहा हो गया? यस सर। ये कैसे हो गया जेलर साहब? बड़ी अजीब बात है। सतीश को मन्नू के सेल में ट्रांसफर किया जाता है, मन्नू जहर से मरता है और सतीश उसी दिन रिहा होता है। सतीश का मन्नू के खून से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दया, इस सतीश से मिलना पड़ेगा इस सतीश से। Excuse me. मान लीजिए, अच्छा मैं आप लोग बच्चों को यहाँ पे लेके आए। कैसे बेटे आप लोग हैं? कैसे हैं ये लोग? ठीक है, अब बच्चे वापस मिल गए हैं। मैं नहीं चाहती किसी दूसरी प्रॉब्लम में फंसे। मान लीजिए जिन लोगों ने बच्चों को किडनैप किया था वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। देखिए, वो लोग बच्चों को दोबारा से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, प्लीज। जी जरूर, आप पूछिए जो भी पूछना है आपको। पूछेंगे बाद में, पहले इन बच्चों को कुछ खाना पड़ेगा। आइए आइए बच्चे लोग, आइए। देखो फ्रेडी अंकल बहुत सारी चीजें लेके आई है आपके लिए। आइए आइए, जल्दी आइए। ये देखो, ये मिल्क शेक है, ये जूस है, ये केक है, ये कुकीज है। और कुछ चाहिए बच्चे? बच्चों को कुछ छोटे वगैरह तो नहीं है? नहीं, मगर कुछ खरोचे तो हैं। अंकल, उन गुंडों को पकड़ने के बाद आप उनकी बहुत पिटाई करना। ये तो भाई दया अंकल का डिपार्टमेंट है, उसके लिए हमें उनको पकड़ना तो पड़ेगा। तो आप लोग हमारी मदद करोगे क्या थोड़ा? हैं? अच्छा आप हमें बताइए कि उन लोगों ने आपको कहाँ पे रखा था? एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। बड़ी सी बिल्डिंग? बेटा आपको याद है कि वो कैसी बिल्डिंग थी? बहुत गंदी बिल्डिंग थी, बहुत सारा कचरा पड़ा था उधर और डिब्बे रखे थे। इसका कोई गोदाम होगा? और कुछ बता सकते हो उस जहाँ पे रखा था उसके आसपास क्या था? एक ग्लास की बिल्डिंग थी और एक मेला लगा था बिल्डिंग के पास। अरे हाँ सर, ये मेला तो 4 बंगले में लगा हुआ है। मेरी वाइफ बार बार जिद कर रही है वहां पे जाने की। सर 4 बंगलोज में एक ग्लास की बिल्डिंग भी है और कुछ गोडाउन्स भी है वहाँ पे। ग्रेट, एक काम करो, आप लोग हमारे साथ चलोगे? हैं? हम आपको वो जगह दिखाते हैं, आप लोग बताना कि वही जगह है जहाँ पे आपको रखा था क्या है? चलेंगे? कम ऑन, चलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। देखिए, आप क्यों जबरदस्ती गुस्से चले आ रहे हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं। फिर? मैं आपको जानता हूँ। हाँ? सतीश ना? देखिए आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। चलिए हमें आपको बात करनी है। देखिए मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता। अरे हाथ छोड़िए मेरा। देखिए हाथ छोड़िए, मैं यहीं पे हल्ला मचा दूंगा आगे। अच्छा मचाओ, हल्ला मचाओ। हैं? आप चाहते क्या है? मैं सीआईडी चल, समझा? चल। क्या कह रहा है ये? टेढ़ा हो रहा सर ये।
बोला? बात कर। मैं कुछ नहीं बोला सर। हाँ, बात कर। बोल। मुझे जाने दी, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता सर। मन्नू को क्यों मारा तुमने? मैंने मन्नू को नहीं मारा। जहर क्यों दिया मन्नू को? सर मैं उसे जहर क्यों दूंगा? मेरी सजा तो खत्म होने वाली थी सर, मैं किसी और मुसीबत में क्यों पड़ूंगा? क्योंकि मन्नू के मरने से पहले आखिरी इंसान तुम ही थे जो उसके साथ था। अब बताओ क्या कहा मन्नू ने तुम्हें? सर वो कह रहा था ले जाओ इसे, नहीं खाना है ये। क्यों? आज तेरे को भूख नहीं लगी क्या? अगला खाना तो जेल से बाहर निकलने के बाद ही खाऊंगा। लगता है बीवी की याद में इसका दिमाग घूम गया। मत खा। यहां से निकलने के बाद ना राजा की जिंदगी जीऊंगा मैं, राजा की। एक मुट्ठी में सीआईडी और दूसरी में दुनिया जहां की दौलत। उसके बाद हमें विजिटर्स रूम में ले जाया गया और वहां कुछ अजीब हुआ। कल याद से मुझे लेने आ जाना, ठीक सुबह 8 बजे, ओके? फिर एक लड़की मिलने आई मनु से। इतनी जल्दी यहाँ आ गई? मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। सॉरी, शायद मेरी अंगूठी लग गई। अगली बार जब आओ तो अंगूठी उतार कर आना। चलो वहाँ बैठकर बात करते हैं। फिर इन दोनों ने एक दूसरे के कान में क्या बात की, मुझे कुछ नहीं पता। खड़ी बैठ। 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 सर, डॉक्टर सालुंखे ने कहा था कि जहर के हाथ पे लगे जख्म से अंदर गया था। क्या मुझे लगता है उस लड़की ने वो नुकीली अंगूठी उसके हाथ में चुभा दी। उस नुकीली अंगूठी में ही जहर होगा। सर ये लड़की उसी वक्त कैसे पहुंची मन्नू को मारने? क्योंकि शायद वो जान गई थी कि मन्नू हमारे सामने अपना मुंह खोल लेगा। मतलब सर जेल में कोई है जो सारी बातें जेल से बाहर भेज रहा है? सर जेल में खुशखबरी है? बिल्कुल है। याद है मन्नू ने कहा उस लड़की से कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? इसका मतलब ये है दया कि मन्नू किसी के जरिए बाहर संदेशा भेज रहा था। मन्नू ने गलती से उस लड़की को बोल दिया कि हम लोग विकी के बारे में पूछताछ। डर गई थी वो, कहीं ये मन्नू अपनी जुबान न खोल दे। समझे? ऐसा भी तो हो सकता है कि विकी के खून में भी इस लड़की का ही हाथ। बिल्कुल होगा। कल ये पता लगा कि ये मन्नू ने संदेशा भेजा कैसे था। रेडी? लिस्ट चेक करो, देखो और कितने गोदाम बाकी हैं। यस सर। सर अब तो सिर्फ एक ही गोडाउन बचा है सर। अगर ये वाला गोडाउन भी नहीं होगा तो क्या फ्रेडी कहीं और जाके देखेंगे? यस सर। बेटा ध्यान से देखो, यही है वो जगह? हाँ अंकल, यही वो जगह है। यही है। मान लीजिए आप बच्चों को लेकर यहीं पे रुकिए, तब तक हम लोग अंदर देखते हैं, क्या पता वो लोग अभी भी वहीं पे हो। यहाँ तो कोई चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। सर? हाँ? तो ये देखिए, लगता है उन बच्चों को यहीं पे बांधा गया है। अच्छा काम करो, ये बचा हुआ खाना एविडेंस बैग में डाल दो। फ्रेडी पता करो ये गोडाउन है किसका। यस सर, ये सतीश कह रहा था कि उसने मन्नू को इस औरत से बात करते हुए सुना था कि बहुत जल्दी आ गई तुम। इसका मतलब है सर मन्नू की इस औरत से पहले बात हो चुकी थी।
मतलब वहां मिलने से पहले। या तो ये मन्नू इस औरत से पहले मिला या फिर किसी और ने आकर उसे कहा कि वो औरत उससे मिलने वाली है। सबसे हैरत की बात यह है कि उसने रजिस्टर में नाम कैसे नहीं लिखा। सिंपल बात है, उस औरत ने मन्नू के बदले में किसी और कैदी का नाम लिख दिया। इसके लिए इनके कांस्टेबल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ सर, वो औरत जरूर मन्नू को मारने के लिए आई थी सही आप। हाँ विवेक, मगर पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि मन्नू ने संदेशा भेजा कैसे बाहर। कोई मोबाइल फोन से तो नहीं छुप कर? नहीं सर, मोबाइल होगा तो भी चलता नहीं होगा, क्योंकि जेल में जैमर्स लगे हुए हैं। सतीश ने क्या कहा था? मन्नू क्या बोल रहा था कि उसके एक हाथ में सीआईडी और एक हाथ में दौलत। सर सतीश ये भी कह रहा था कि मन्नू ने खाना नहीं खाया था। एक मिनट, मन्नू ने खाना नहीं खाया था? दया, कुछ समझे? क्या सर? खाने से भरे प्लेट में उसने कुछ छुपा के भेज दिया था। और भरे हुए प्लेट में संदेशा भेजना बड़ा आसान है। लेकिन वो संदेश था किसके लिए सर? अरे हरिया, नमक ला जल्दी जरा। अरे यार, तेरे को कल ही बोला था ना नमक खत्म हो गया। चल खिला दे सबको बिना नमक का खाना। अरे ऐसे कैसे खिला दे? नमक हराम हो जाएंगे सारे कैदी। ये ले दोपहर की खाने की प्लेटें, दो जल्दी इसको। अरे यार, सुबह नाश्ते की प्लेटें अभी खत्म नहीं हुई कि दोपहर की प्लेटें भी आनी शुरू हो गई। साहब मैं आता हूँ अभी, टॉयलेट करके। हाँ जल्दी आ। हाँ साहब। मैं जानता हूँ कि तूने मन्नू की मदद की थी। अगर आज रात पानी की टंकी के पास मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं सीआईडी को बता दूंगा। मिस्टर सतीश, जी 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 जी, हाँ 3-4 महीने में पोजीशन मिल जाएगा, पक्का पक्का। नहीं मैं प्रॉमिस करता हूँ। ओके ओके। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोगों की? 4 बंगले में आपका एक गोडाउन है ना? जी हाँ है। तो फिर चलो हमारे साथ। लेकिन कहाँ? तुम्हारे ससुराल, जेल में। और कहाँ? क्यों? गोडाउन होना कोई गुनाह है क्या? गोडाउन होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गोडाउन में बच्चों को किडनैप करके रखना गुनाह है। किडनैप? क्यों बच्चू, किडनैपिंग का नाम सुनते ही पंचर हवा निकल गई क्या? पर मैंने तो किसी को किडनैप नहीं किया। आपको नहीं पता तो फिर वो 2 मासूम बच्चे गर्व और बेला, वो आपके गोडाउन में क्या कर रहे थे? अब मैं क्या बताऊं आपको, ये गोडाउन तो मेरे जी का जंजाल बन गया है। आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां पर होती रहती है। किस तरह की गड़बड़? लोग नकली शराब के डब्बे वहां छोड़ जाते हैं, जेल से भागे हुए कैदी वहां पनाह ले लेते हैं, कुछ लोग तो स्मगलिंग का सामान छोड़ जाते हैं। देखो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इतनी तकलीफ है तो सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखा गोदाम में? सर बहुत सिक्योरिटी गार्ड रखे थे, लेकिन कोई टिकता ही नहीं, सब भाग जाते हैं। कहते हैं कि उस गोडाउन में आत्माएं घूमती रहती हैं। आत्माएं? रेडी? मैं सच कह रहा हूं सर, मेरा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है। आप चाहे तो पुलिस स्टेशन में जाकर पूछ सकते हैं। मैंने कितनी बार एफआईआर लॉन्च करवाई है इन गैर कानूनी कामों के खिलाफ। वो तो हम पता कर ही लेंगे, मगर वो कौन है जो गोदाम का इस्तेमाल कर रहा है बच्चों को किडनैप करके रखने के लिए?
पता नहीं किसने मुझे चिट्ठी भेजी थी, वो कहीं जेलर साहब को ना पता चल गया हो। अरे ये तो सतीश है यहाँ पे। ये तो जेल से छूट गया था, फिर धमकी क्यों दे रहा है मुझे? धमकी देता है मुझे? नहीं क्या गला काट दूंगा तेरा अगर किसी के सामने चोंच खोली तो। उसका गला काटेगा तो तेरा गला कौन बचाएगा? सीआईडी? भागते कहाँ डाकिया बाबू? हाँ? एक दो संदेशा हमारा भी पहुंचा दो। क्या संदेशा भिजवाया था तुमने मन्नू के कहने पे? हाँ? उसने एक नंबर लिखा था कागज पे और कहा फोन करके बोलो कि सीआईडी वाले आए थे मिलने के लिए, जल्दी आओ। क्या नंबर था वो? नंबर क्या था? वो नंबर 1110000777। 1110000777। हाँ विजय, क्या पता चला? किसका नंबर है? सर मुझे लग रहा था ये उस लड़की का नंबर होगा जिसने मन्नू का फोन किया है, मगर वो नंबर विक्की का ही निकला। क्या? विक्की का नंबर? मगर विक्की तो मर चुका है। हाँ सर, विक्की के मरने के बाद विक्की के नाम पे फोन लिया गया। नहीं दया, विक्की का फोन कोई और इस्तेमाल कर रहा है। सर फिर तो ये वही खूनी होगा जिसने विकी को मारा और उसके बाद उसके जेब से सारा सामान निकाल लिया। और जैसे ही मन्नू ने उसे धमकी दी कि तूने विक्की को मार के अच्छा नहीं किया है, उसने लड़की को जेल में भेजा और मन्नू का काम तमाम करा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मन्नू ने उस आदमी को हमारे बारे में बताया होगा, तो शायद डर के मारे उसने फटाक से इस मन्नू को मरवा दिया ताकि वो सच ना उगल दे। हाँ मगर विक्की उस आदमी से मिलने ही क्यों जाता था? और इस सब का उन मासूम बच्चों के साथ क्या कनेक्शन है? और तो और सर, विक्की का फोन बंद आ रहा है, लगता है उस खूनी ने कहीं फेंक दिया फोन को। कोई बात नहीं, पता करो ये विक्की किस किस के साथ फोन पे बात करता था और किसके साथ ज्यादा देर तक बात करता था, और कौन उसके दोस्त है और कौन उसके दुश्मन। सर पिछले 2 हफ्ते में 20 बार फोन किया था विक्की ने इस औरत को। हाँ सर, जब मुझे पता चला तो मैं भी जरा हिल गया था सर कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोग जानते हैं इस औरत को? हाँ सर। कौन है ये? मालिनी। कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं बॉस, विक्की ने लगातार कई बार इस मालिनी को फोन किया था। मालिनी कह रही थी कि वो विक्की को जानती है। हाँ, तभी तो मैं कह रहा था, जब मुझे पता चला तो मैं भी जरा हिल गया था कि इस मालिनी ने हमसे झूठ क्यों बोला। चलो पता लगाते हैं ये चक्कर क्या है। मालिनी? अरे लगता है हमारे पहले ही यहाँ कोई पहुंच गया। नीलिमा या मालिनी को कुछ हो तो नहीं गया? देखो जरा। मालिनी! मालिनी! नीलिमा! कोई नहीं। ऐसे कोई नहीं। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लीज चले जाइए यहाँ से। चले जाओ? ये आप क्या कह रही हैं? आप रो क्यों रही? पर आपके बच्चे कहाँ? आप सीआईडी वालों की वजह से बोलो मेरे बच्चे और मेरी बहन को दोबारा पकड़ के ले गए। प्लीज प्लीज इस केस को ड्रॉप कर दीजिए, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन लोग? आप किसकी बात कर? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। देखिए आप भरोसा रखिए, हम आपके बच्चों को लेके आएंगे। देखिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपके आगे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज इस केस को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चों पे तरस खाइए, प्लीज इस केस को छोड़ दीजिए। चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। मेरे को बच्चों को बचाना है, मुझे अपने बच्चों को बचाना है।
ये किसका फोटो है? मेरे पति का। आपके पति का? वही ना जो कनाडा में है? जी हाँ। इतना सब कुछ होगा और आपने उन्हें बुलाया नहीं? जी वो किसी काम में बहुत बिजी है, इससे वो नहीं आ सकते। कमाल है, अपने बीबी बच्चों से ज्यादा जरूरी कोई काम हो सकता है? मेरे पति है, वो आए या ना आए, इससे आपको क्या मतलब है? वो कनाडा में होंगे तो ही आएंगे ना। क्या मतलब? मतलब मालिनी जी, जो लाश आपके घर से मिली है विकी की, तो जानते हो हमें कहां तक ले गई? सीधे सेंट्रल जेल तक। वहां पर हमें एक फोटो मिली, एक कैदी। जानती हो वो कैदी कौन है? तुम्हारा ही पति। जी हाँ, मेरे पति जेल में है और 2 दिन के बाद उन्हें फांसी होने वाली है। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला था पहले? अपने बच्चों को उनके पिता के बारे में असलियत कैसे बता दी? इसलिए कनाडा की छोटी कहानी बता दी। क्या गुनाह क्या किया आपके पति? उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें तो फंसाया गया था। हम केस जीतने ही वाले थे कि ये सब हो गया। सच सच बताओ, ये क्या चक्कर है? तो ही हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, समझे? बताओ। जी एक दिन मेरे पति एक बार में गए थे, तो वहां पे उनका किसी आदमी से झगड़ा हो गया और वो आदमी उनका दुश्मन ही था, मगर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने ही वाले थे। लेकिन उस आदमी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और वकील ने ये प्रूव कर दिया कि उन्होंने प्लानिंग के साथ इस आदमी का कत्ल किया है। पर खून तो झगड़े में हुआ था ना? जी हाँ, अनजाने में हुआ था खून। वो उसे मारना थोड़ा चाहते थे। उन लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एम्बुलेंस में ले जाते वक्त मेरे पति ने उसे जहर दिया था। मतलब उस आदमी को चोट भी लगी थी और जहर भी दिया गया था। अब एम्बुलेंस में कोई और भी था उसके साथ? जी हाँ, बाहर का ही एक आदमी था, मगर उस पर कोई क्यों शक करेगा कि उसी ने तो मेरे पति के खिलाफ गवाही देके उसे फंसा दिया। नाम क्या था उस आदमी का? जी मन्नू। अच्छा, तो ये आपके बच्चों को किडनैप करना तभी शुरू हुआ जब आपका वकील केस जीतने वाला था? जी हाँ। एक बात बताओ, क्यों ये लोग तुम्हारे पति को फंसाना चाहते हैं? क्या उसके पास पैसा है, जायदाद है? बस एक मकान है उनके पास और उसके पीछे भी दिनेश नाम का एक बिल्डर पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि वो मकान नहीं बेचना चाहते, पर दिनेश एंड सन्स। सर, उन बच्चों को जिस गोदाम में रखा गया था वो इस दिनेश का ही तो था। इसका मतलब ये सारा प्रॉपर्टी का चक्कर है। चलिए सर, इस दिनेश से भाव डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी का। बॉस, इन दोनों बच्चों को भी रस्सी से बांध दूं क्या? पहले भी बांधा था, कुछ फायदा हुआ?
क्या खाक फायदा होता बॉस? पिछली बार मेरे हाथ में काटा था इसने, लेकिन बेटा तू इस बार नहीं काट सकता क्योंकि मैंने टिटनेस का इंजेक्शन लगा रखा है। चुप! तुम दोनों जोकर किसी काम के नहीं हो। इसे हाथ भी मत लगाना वरना दया अंकल मार मार कर चटनी बना देंगे। चटनी बना दे? मैंने बहुत दया देखे हैं। 3-4 दया तो मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूं। तुम कब से जेब में रहने लगे? और तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। ये ऊपर से आवाज कैसी है? जाओ जल्दी जाकर देखो, जल्दी। बॉस यहाँ तो कोई नहीं है। छोटू अब तक आया क्यों नहीं? तुम जाओ जाकर देखो। बॉस छोटू इधर नहीं है। बॉस मुझे लगता है वो टॉयलेट करने भाग गया होगा। अब तो सीआईडी कुछ नहीं है। इस छोटू का भी बैंड बजाना पड़ेगा। तुम ऊपर का ध्यान रखो, उधर से कोई भी आना नहीं चाहिए। और तुम पीछे के दरवाजे का ध्यान रखो। ओके बॉस। कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ओके। और तुम लोग कोई हरकत नहीं करोगे। कोई हरकत नहीं करोगे। अरे दिनेश जी कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्दी में हैं? मालिनी के पति को खून के इल्जाम में फंसा दिया तो वो फांसी पे चढ़ जाता और तुम्हारी तो चांदी चांदी हो जाती, प्रॉपर्टी मिल जाती तुम्हें, है ना? तो बताओ क्या था ऐसा उस छोटी सी प्रॉपर्टी में जिसके लिए तुमने इतना सब किया? बताओ। वो कोई मामूली प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती तो मेरा करोड़ों का टेंडर पास हो जाता। लेकिन मालिनी का पति उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और मन्नू, उसको क्यों मरवा दिया? उसने तो तुम्हारे लिए झूठी गवाही दी थी ना मालिनी के पति के खिलाफ। वो बहुत ज्यादा पैसे मांगने लग गया था। कंफ्यूजन है सर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। इनसे पूछो ना वो लड़की कौन थी जो मन्नू को मारने आई थी जेल में। अभी तक नहीं समझे तुम फ्रेडरिक्स? क्यों नीलिमा मौसी? अब खुद बताएंगे या हम बुलवाएं? क्या इसने जहर दिया था मन्नू को? हाँ फ्रेडरिक्स, इसी ने। नीलू, नीलू ये लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, ये लोग क्या कह रहे हैं? सच है? मुझे माफ कर दो। पैसों की लालच में मैं अंधी हो गई थी। क्या तूने पैसों के लिए सब किया? हाँ, इन गंदे लोगों की मदद तूने पैसों के लिए की? अपनी जीजाजी को जेल तक भिजवा दिया पैसों के लिए? और पिक्की, उसको क्यों मारा तुमने? कि वो बच्चों को मारना चाहता था। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती थी। पहले इन लोगों ने वादा किया था कि बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब वो नहीं माने तो मैंने विकी का खून कर दिया। नीलिमा मौसी, वाह! पैसों के लालच में तुम तो अपने सारे रिश्तों को भी भूल गए। अब कानून तुम्हें जो भी सजा देगा कम है तुम्हारे। बाबा रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए।
ओके बाय। गाड़ी खराब हो चुकी है, वो आगे गैराज है, आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर देंगे? श्योर, बैठ जाइए। थैंक यू। वैसे काफी खूबसूरत हैं आप। ओह रियली? आपका नाम क्या है? डाकू बसंती। ये क्या है? गन है, दिखता नहीं है? असली है। गोली चलाओ? नहीं नहीं, गोली मत चलाना। क्या चाहिए तुम्हें? जैसे जैसे बोलती हो वैसे वैसे करते रहो। बस यहीं रोक दो। उतरो गाड़ी से। लेकिन मैं घर कैसे जाऊंगा? किसी से भी जाओ, बस से जाओ, रिक्शा से जाओ, जल्दी। सुनो, अपना मोबाइल फोन दे दो। अरे ये क्या किया तुमने? अगली बार किसी खूबसूरत लड़की को लिफ्ट मत देना। बस 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 बस, यही रोक दो, यही रोक दो। अरे साहब, पैसे? अरे भैया आप यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। एक्चुअली घर से कुछ जरूरी पेपर्स लेने, उसके बाद वापस फिर पुलिस स्टेशन ही जाना है। क्यों साहब, कोई मारामारी हो गई क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली कार लूट ली है। ठीक है। भाभी जी, भाभी जी, मैं राहुल। हेलो। हाँ अजय सर, लगता है भाभी जी सो रही हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रही सर। कहाँ पे? हाँ सर मिल गई। हाँ सर मैं आपको कॉल करता हूँ। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अरे क्या साहब, 2-2 मिनट करके 10 मिनट हो गए। अरे तेरे को चैन नहीं है? रुक जा 1 मिनट। भाभी जी, भाभी जी कहाँ हो? भाभी जी। तो तुमने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर लाश पड़ी थी? हाँ सर। ये सब कितने बजे हुआ? यही कोई 1:30-2 बजे की बात है। 1:30-2 बजे? और इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो सर, अजय सर वहां पुलिस स्टेशन में थे तो वहां पे गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखवा रहे थे, तो मैं यहाँ पे आया था उनके गाड़ी के पेपर्स लेने के लिए। अच्छा, बड़ी बेदर्दी से खून किया गया है। वही तो। अभिजीत, एक बात नोटिस की तुमने? घर का सारा सामान वैसे के वैसा ही, कोई हाथापाई के निशान। तो क्या स्वाति ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की होगी? ऐसा हो नहीं सकता सर। और ये दरवाजा, ये भी बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। घर का सारा सामान वैसे के वैसा,
दरवाजे से भी कोई छेड़छाड़ नहीं। इसका मतलब एक ही है, पुणे के पास घर की चाबी थी। एग्जैक्टली। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्वाति ने दरवाजा खुद खोला, रिश्तेदार होंगे और अंदर आने दिया। हो सकता है सर। पुलिस स्टेशन से पता किया मैंने, अजय रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक वहीं पे था, तो ये तो नहीं आया था यहाँ। एक ही रात में बीवी का खून और गाड़ी की चोरी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है बॉस। अजय, तुमने अपने बीवी को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह 10 बजे सर, लोनावाला जाने से पहले। लोनावाला? लोनावाला किस लिए गए थे? बिजनेस का काम था। मैं रात को लौट कर आ ही रहा था कि एक लड़की ने मेरी कार छीन ली और यहां कर देखा। सर, कार अपने आप चोरी नहीं हुई सर, खूनी ने करवाई है। हो सकता है दया, उन्हीं को मालूम था कि स्वाति उस वक्त घर में अकेली है। मिस्टर अजय, क्या आप उस लड़की का स्केच बनवा सकते हैं जिसने आपकी कार चोरी की? हाँ सर, मुझे उसका चेहरा अच्छी तरीके से याद है। चाकू मिला बेडरूम में से, इसी से खून किया गया है। ग्रेट वर्क फ्रेडरिक्स, ग्रेट वर्क। क्यों अजय जी, देखा ये चाकू तुम्हारी बेडरूम में से मिला, क्या पहचानते हो इसे? सर, इतना बड़ा चाकू तो हमारे किचन में भी नहीं है, फिर ये बेडरूम में कैसे आ गया? सर, ये हमारा चाकू नहीं है। अच्छा, मतलब सर खूनी चाकू अपने साथ लेके आया? कमाल है। और चाकू खून करने के बाद यही छोड़ दिया? उसे जरा भी डर नहीं है कि चाकू से पकड़ा जा सकता है? कोई बात नहीं, साळुंखे मुंह खोलेगा इस चाकू का। क्या हुआ साळुंखे साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? सोच रहा हूं लाश से ही पूछ लूं आखिर चक्कर क्या है। क्या मतलब? बॉस, जो खून तुम्हें इस लड़की के घर से मिला है वो खून इस लड़की का नहीं है। क्या? साळुंखे, इस लड़की का खून इसी के घर में हुआ और तुम कह रहे हो कि वो खून इसका नहीं है? अरे यार, जो हकीकत है वही तो कहूंगा। खून इस लड़की का नहीं है तो यही कहूंगा ना। तो फिर किसका खून है? ये किसी जानवर का खून। क्या जानवर? मतलब कुत्ते वगैरह? क्या लड़की की लाश पे कुत्ते का खून? हाँ फेडरिक, सिर्फ लड़की के कपड़ों पर लगा हुआ खून इसका है, इसके अलावा सारा का सारा किसी जानवर का। ऐसे कैसे हो सकता है? स्वाति की बॉडी में से कुत्ते का खून तो नहीं निकल सकता। मतलब साळुंखे, तुम कहना चाहते हो कि खूनी ने इसका खून किसी और जगह पर किया और फिर इसकी लाश को ला करके घर पे छोड़ा और फिर लाश के चारों तरफ कुत्ते का खून डाल दिया, ताकि लोगों को लगे कि खून इसके घर पे हुआ है। मगर सर, खूनी इतना खतरा क्यों उठाएगा? लाश को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना कोई आसान काम नहीं सर। शायद खूनी नहीं चाहता होगा कि हम लोगों को पता चले कि खून एग्जैक्टली कहां पे हुआ है, क्योंकि वहां से मिले सबूत उसे मुसीबत में डाल सकते हैं। साळुंखे, इस लड़की की मौत कितने बजे हुई होगी? करीब 12 साढ़े 12 बजे। 12 साढ़े 12 बजे, और हमें इसकी लाश मिली 1:30 बजे। इसका मतलब है अभिजीत, खूनी को इसका खून करके ये सब करने में सिर्फ 1-1.5 घंटा ही लगा है। तो इसका मतलब है खून लड़की के घर के आसपास ही हुआ होगा, घर से ज्यादा दूर नहीं है। सर, यहाँ पे कुछ मिला है। वाह, देखा, डॉक्टर तारिका कुछ ना कुछ ढूंढ ही निकालती है। यस तारिका जी, क्या है? ये तो कागज का टुकड़ा है।
डॉक्टर तारिका का कोई चिट्ठी विट्ठी है क्या? चिट्ठी नहीं, चाकू पे लगा हुआ लेबल है जिसे स्वाति का खून हुआ है। सीमा स्टोर्स। मतलब नए चाकू से खून किया गया है? सीमा स्टोर्स, नया चाकू। फेलिक्स ताशा, जाओ इस सीमा स्टोर्स में पता करो किसने खरीदा था ये नया चाकू। ये सीमा स्टोर्स आप ही की दुकान का नाम है ना? देखने में तो आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं। देखा, दूर से ही पहचान लेते हैं लोग कितना इंटेलिजेंट हूं मैं। बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वो नहीं पढ़ा? बहुत पढ़ा है। अब आप जरा ये पढ़ लीजिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जरा इसे देखो, ये चाकू आप ही की दुकान से बेचा गया था। इसमें तो खून लगा है सर। हाँ, खून हुआ है इस चाकू से एक औरत का। अब बताओ, ये चाकू किसको बेचा था तुमने? मुझे तो लगा वो मजाक कर रहे हैं। एक औरत थी? पूरे बाजार में इससे लंबा और इससे तेज धार वाला चाकू आपको कहीं नहीं मिलेगा मैडम। अच्छा? मगर मैडम, इतनी तेज धार वाले चाकू का आप क्या करेंगे? किसी की गर्दन काटनी है। किसकी? मेरे पति। क्या? अपने पति का गला काटेगी? ऐसा कहा उसने? हाँ। और सर, खून एक औरत का हुआ है, आदमी का नहीं। फिर किसी और ने किया होगा। अपने पति को छोड़ के उसने किसी और की पत्नी का खून कर दिया। अब उसकी शक्ल याद है आपको? हाँ, उसका स्केच बनवाओ। सर, कुछ पता चला सर? काफी कुछ पता चल गया मिस्टर अजय। क्या पता चला सर? किसने मारा मेरी बीवी को? वो सब पता चल जाएगा। पहली बात यह है कि आपकी वाइफ का खून यहाँ घर के अंदर नहीं किया गया है। मतलब खून कहीं बाहर किया गया, उसके बाद लाश को यहाँ अंदर लाके रखा गया है। और लाश हवा में उड़ के तो नहीं आई होगी, कोई ना कोई तो उसे लेके आया होगा और इस गेट से लाया होगा। गेट पे ताला लगा हुआ? हाँ सर, ये गेट तो परमानेंटली बंद रहता है। बंद रहता है? तो फिर ये गेट बचता है, यहीं से लाया होगा। एक काम करते हैं दया, गेट से लेके घर तक पूरा रास्ता चेक करते हैं। इतना सारा खून मिला है अंदर, खून की एक आध बूंद तो मिलेगी ही मिलेगी। ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? संभालिए अपने आप को। बेटा, ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब क्या हो गया? मेरी बेटी की मौत कैसे हो गई? वो अभी तक। अरे ये वो क्या कर रहे हो? कुछ पता चल क्यों नहीं, कैसे हो गई मेरी बेटी की मौत? आप स्वाति के पिता हैं? जी, मेरा नाम दीपक है, मैं ही स्वाति का अभागा बाप हूँ। और आप? जी, ये मेरी माँ। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी फूल सी बेटी के साथ? ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। क्या कहते हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी वो सौतेली बेटी थी। सौतेली थी तो क्या हो गया? अपनी सगी बेटी से बढ़कर दी वो मुझे कुछ नहीं पता। पूरी दुनिया कह रही कितने अच्छी बात आप जान रहे हो। आप झूठ बोलते हैं। यहाँ पे तो सब आपस में लड़ रहे हैं, मामला गड़बड़ है। और यहाँ घर में भी कुछ नहीं मिला? एसीपी साहब को फोन करते हैं। अरे यार क्या काम का फोन है? तेरी गर्लफ्रेंड वाला फोन नहीं है तो लो ना फिर। हाँ ले रहा हूँ। हाँ दे। अच्छा ठीक है, बोलता हूँ साळुंखे। ओके साळुंखे, उस घर के किसी भी कमरे में खून का एक भी निशान नहीं मिला। मतलब लाश बाहर से लाई गई है, घर में खून नहीं हुआ? एग्जैक्टली। अब साळुंखे साहब, आप जल्दी से बता भी दोगे कि ये लाश कहां से लाई गई है? बस स्क्रैपिंग ही करते रहोगे। अरे यार सर पे चिल्लाओ मत, वही कर रहा हूं मैं। ये बाल मैंने रात में काले नहीं किए। साळुंखे तू बालों की बात ही मत कर। क्या हुआ? क्यों नहीं करूं?
अरे क्यों नहीं करूँ? क्या तू वीक पहनता है? एक रात में थोड़ी बाल काले हो जाते। देखो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि कोई मेरे बालों के बारे में बात करता तो सीधी मेरे दिल में जाकर के लगती है। इसके बावजूद भी तुम। बालों की बात किसने शुरू की? किसने शुरू की? मैंने नहीं की। तो किसने की? तूने की। देखो, एक बार तुम अच्छी तरह से ये समझ लो, ये मेरे असली बाल है, विग नहीं है। ये विग नहीं? नहीं है, विग नहीं, असली बाल है। ये विग नहीं है? नहीं है। आप प्लीज शांत हो जाइए सर। एक काम कर, तू मेरे बाल खींच के देख मेरे। मैं नहीं खींचूंगा, नहीं खींचूंगा। फ्रेडरिक, बाल खींचो, खींचो। मैं इनके बालों को हाथ नहीं लगाऊंगा। अबे अच्छा तारिका, तुमने कभी सर के, मेरा मतलब है सारुण के साहब के बाल खींच कर देखे कभी? अगर नहीं खींच कर देखे तो अभी खींचो, कह रहे हैं ना। सर आप ऐसे क्या कह रहे हैं? ये तो मेरे गुरु है। तुम खींच लो, तुम खींच लो। ये देख सारुण के चैलेंज मत कर, समझा ना? वैसे भी मैं हर रोज यही सोचते रहता हूँ कि सारुण के ऐसे इतने बाल कैसे उग गए? पहले तो 3-4 ही थे। ए हेलो, ये बाल ऐसे ही नहीं उग गए हैं। एक एक बाल को पौधे की तरह से लगाया गया है, फिर पानी डाला है, सींचा है मैंने, पाल पोस कर बड़ा किया है, तब जाकर के बाल ऐसे हुए, समझे? क्यों भाई बेटी, तेरे गले में क्यों खराश हो रही है? हा? ये गूंगू क्या कर रहा है तू? मैं वो ये सोच रहा है कि क्या डाला है। प्लास्टिक के टुकड़े और सीमेंट। क्या प्लास्टिक के टुकड़े और सीमेंट डालने पड़ते हैं बालों में? मैं बालों की बात नहीं कर रहा हूं, ये लाश की बात कर रहा हूं। बॉस, इसकी कोहनी में से प्लास्टिक के टुकड़े और सीमेंट मिली है। अच्छा, तो इस लाश को ऐसे जगह रगड़ लगी है जहां पर सीमेंट कंक्रीट था। सर, उस चाकू की दुकान वाले ने उस लड़की का स्केच बना दिया है। इसी ने उसके दुकान से चाकू खरीदा था। सर, ये तो तुम तो वही हो ना जिसने अजय को लूटा था हाईवे पे? सर, किसी ने मेरे बारे में अफवाह उड़ा दी और आप लोगों ने मेरा स्केच अखबार में छपवा दिया। चलो, इस स्केच की वजह से तुम हमारे पास तो आ गई। आप लोगों को पता है आप लोगों की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है? मुझे नौकरी से निकाला गया है। तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? अब सबूत कहां से लाऊं? ये स्केच किसने बनवाया पता है? उस आदमी ने जिसकी कार चोरी हो गई और जिसकी बीवी का खून हो गया। सर, ये सब झूठ है। मैं उस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। कल रात को मैं कॉल सेंटर में थी, आप चाहिए तो पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही है सर, रीना ऐसा कर ही नहीं सकती। तो फिर अजय ने रीना का स्केच क्यों बनवाया? पता नहीं क्यों बनवाया मैम, ये तो उसे जानती तक नहीं है। देखो रीना, अगर मैं किसी को फंसाना चाहता हूं तो भी मैं उसका स्केच नहीं बनवा सकता, क्योंकि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखता मैं ये कर ही नहीं सकता। कोई भी आदमी किसी का भी स्केच नहीं बनवा सकता जब तक वो खुद अपनी आंखों से नहीं देखता। इसका मतलब ये है कि उस आदमी ने, मतलब अजय ने, सिर्फ तुम्हें ही देखा था। सर, मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझे क्यों फंसा रहा है। ये तो वही लड़की है, यही है वो डाकू बसंती। क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरा नाम डाकू बसंती नहीं, मेरा नाम रीना है। और मैं तुम्हारी कार क्यों चुराने लगी? सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, इसी ने मुझसे मेरी कार छीनी थी और मुझे लगता है कि मेरी वाइफ का मर्डर भी इसी ने किया है। क्या बदतमीजी से बात कर रीना के साथ? और ये क्या जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहा है? इल्जाम? अरे ये चोर है, चोर। सर, इसी ने गन पॉइंट पर मुझसे मेरी गाड़ी छीनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने तुमसे तुम्हारी कार नहीं चोरी की। चुप रहो, गाड़ी ढूंढी जा रही है और जैसे ही गाड़ी मिलेगी सब कुछ पता चल जाएगा। आदमी और कुत्ते के खून में कुछ भी फर्क नहीं है। वफादार कुत्ता, वफादार आदमी। अरे बाप रे, मुझे खून, लाश। सर। हाँ फ्रेडरिक, क्या हुआ? एक और लाश है सर। लाश? हाँ सर, यहाँ पे। अरे, ये तो वही लड़की है जिसने चाकू खरीदा था उस दुकान से। आप लोग जानते हैं इसे? हैं? यहाँ के देखिए आए। अब एक और लाश देखने की हिम्मत नहीं है सर। आइए आइए, आके देखिए, आपके घर में लाश मिली है। आइए आप लोग।
स्वाति? ये तो स्वाति की लाश है। स्वाति? मैं कुछ समझा नहीं। यही तो स्वाति है, मेरी बहू। अरे अगर ये स्वाति है तो फिर वो कौन थी जिसकी लाश हमें कल मिली थी? अब ये क्या चक्कर है अजय? तुम तो कह रहे थे वो लड़की स्वाति है, अब ये लड़की स्वाति निकली। हाँ? झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? दरअसल वो स्वाति नहीं बल्कि उसका नाम रानी था। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। स्वाति को हमारे बारे में पता चल गया था और वो मुझसे बहुत नाराज थी। मैं लोनावला से वापस उसे मनाने के लिए आ रहा था कि इस लड़की ने मेरी कार मुझसे छीन ली। मैंने रानी की लाश को देखा तो मुझे लगा कि स्वाति ने उसे मार दिया और कहीं भाग गई है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। जी अगर इसकी बात को सच मान ले तो फिर वो कौन है जिसने इसकी पत्नी का और गर्लफ्रेंड का खून किया? रानी और स्वाति का खून एक ही चाकू से किया गया है। दोनों के घाव एक जैसे हैं। अगर दोनों के खून एक ही चाकू से हुए हैं तो फिर हो सकता है खूनी भी एक ही हो। साहब चाकू पे किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले क्या? 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले। 3 लोगों के? और हम तो समझे थे कि मारने वाला कोई एक ही आदमी है। जी नहीं, हो सकता है मारने वाला एक ही आदमी हो, लेकिन बॉस इस चाकू को 3 लोगों ने छुआ जरूर है। इन 3 आदमियों में से किसी के निशान है हमारे रिकॉर्ड में? नहीं नहीं नहीं। तो फिर इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? 3 आदमियों की उंगली के निशान है। फ्रेडी इधर आओ। कम हियर, कम हियर। अरे ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? आपको सुराग नहीं मिला तो भड़ास मुझ पे निकल रहे हो? अरे रहो चुपचाप। सर अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आपको भाभी जी का ख्याल रखना पड़ेगा। सर आपको भी रखना पड़ेगा। हाँ ख्याल रखेंगे। एसीपी साहब चुप। अरे रहो चुपचाप। अब बताओ फ्रेडी, अगर मैं तुम्हारे कंधे पर चाकू से वार करूं तो चाकू का एंगल कैसे होगा? ऊपर से नीचे तक। और अगर मैं तुम्हारे पेट पे चाकू से वार करूं तो चाकू का वार कैसे होगा? नीचे से ऊपर। करेक्ट, क्योंकि सर आपकी हाइट फ्रेडी के कमर से जस्ट ऊपर है। तो इन 2 लड़कियों के जख्म से क्या पता चलता है साहब? क्या इनका खूनी इनसे लंबा था या शॉर्ट था? चाकू का वार ना ऊपर से किया गया है ना नीचे से किया गया है, बल्कि एकदम सीधा किया गया है। स्ट्रेट, अर्जुन के बाण की तरह से सीधा। सीधा चाकू मारा है? यही हुआ है ताशा, क्योंकि जिस वक्त चाकू मारा गया था इन लड़कियों को ये लेटी हुई थी। मतलब डॉक्टर तारिका शायद चाकू तब मारा गया था जब ये दोनों लड़कियां सो रही थी। नहीं दया, क्योंकि अगर किसी सोते हुए इंसान पर भी चाकू से वार किया जाए तो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट तो जरूर करेगा, हिलेगा डुलेगा, खूनी को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन बॉस इन दोनों केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? क्योंकि जो जख्म किए गए हैं इन लड़कियों के बॉडीज के ऊपर वो एकदम साफ सुथरे हैं। अगर इंसान थोड़ा भी बचने की कोशिश करता है तो जख्म टेढ़े मेढ़े बनते हैं, इतने साफ नहीं। वाह, क्या बताया तारिका, प्रमोशन बनता है आपका। और मैं जो इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ नहीं, आपका भी बनता है, आपको दे देते। लेकिन सारुके साहब आप तो पहले से इतने ऊपर है, अब कहाँ जाएंगे? थोड़ा मौका दीजिए ना इनको। सुन लिया एसीपी साहब, आपके चिरंजीव क्या फरमा रहे हैं? हाँ तो सारंगी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि या तो ये लड़कियां पहले से ही मर चुकी थी या फिर खून करने से पहले इन्हें बेहोश कर दिया गया था। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही सर, हमारे होते हुए खूनी स्वाति की लाश को घर में डाल के कैसे निकल गए? इस सवाल का जवाब तो वहीं पर मिलेगा, अजय के घर पे। तो जब से पहली लाश मिली है कल से अभी तक हम में से कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद है, फिर भी कोई लाश डाल के चला गया यहाँ पे। तो लाश अजय के घर में तो नहीं हो सकती सर, हमने अच्छी तरह से तलाशी ली, मतलब लाश आज ही रखी गई है यहाँ पे। हो सकता है खूनी ने लाश को घर के आसपास छुपा के रखा हो और जैसे मौका मिला लाश को यहाँ इस तरफ फेंक दिया। तो एक बात और है, वो खूनी इस गेट से खुलेआम तो लाश को लेकर नहीं आ सकता, इसका मतलब है कहीं से तो लाई होगी उसने लाश। कहां से कैसे लाई होगी?
इस तरह क्या है अभिजीत? हो सकता है खन्नी ने लाश को दीवार की उस तरफ से यहाँ अंदर फेंका होगा। हो सकता है सर। हाँ, उस तरफ जाके देखना चाहिए। सर मैं सीढ़ी लेके आता हूँ सर। जल्दी जाओ, हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। विश्राज ये किसका बंगलो है इधर सामने? सर ये तो किसी एनआरआई का बंगलो है और हमेशा बंद रहता है। अच्छा किसी एनआरआई का बंगलो है सर और हमेशा बंद रहता है। अच्छा बंगला हमेशा बंद रहता है। खून करने के लिए परफेक्ट जगह है। अच्छी तरीके से चेक करते हैं, कुछ तो मिलेगा। अभिजीत है कितना सारा खून, लगता है दोनों खून यहीं किए गए। स्वाति को तो यहाँ लाना आसान है, बगल वाले घर में रहती है। पर रानी तो काफी दूर रहती है, उसे यहाँ कैसे ला गया होगा? इस रानी के घर चल के देखते हैं, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। चाबी दी है ना तुमने अजय सर? हाँ सर, घर की एक डुप्लीकेट चाबी थी उसके पास। और तो कोई रहता नहीं सर इस घर में रानी के अलावा। सर लगता है यहाँ पे कोई कुछ ढूंढने आया था सर। नहीं फ्रेडरिक, या कोई ढूंढने नहीं आया था, यहाँ झगड़ा हाथापाई हुई। रानी ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की होगी सर, मगर जो आदमी घर में घुसा है शायद रानी उसे जानती नहीं होगी। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार होता तो रानी उसके साथ चली जाती, और यहाँ तो कुछ अलग ही हुआ है। ढूंढते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो ढूंढो। क्या उदया कुछ मिला? सर ये देखिए, इस रुमाल पे लिपस्टिक का निशान है, मगर ये रुमाल आदमी का है सर, औरत का नहीं है। आदमी के रुमाल पे औरत के होठों के निशान? इसका मतलब है रानी का मुंह बंद करने के लिए रुमाल इस्तेमाल किया है, उसकी चीखें बंद करने के लिए। कहीं क्लोरोफॉर्म से बेहोश तो नहीं किया गया रानी को? एक बार ये केमिकल तैयार हो जाए तो फिर इसमें से एक ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा। पता है उससे क्या होगा? खूनी को पकड़ लेगा। नहीं यार, खूनी को पकड़ना अगर इतना आसान होता तो सीआईडी वाले बेचारे तो घर बैठे होते और हम ही खूनी को पकड़ लेते। तो फिर आखिर क्या होगा इस धुएं से? इस रुमाल से हम उंगलियों के निशान उठाएंगे, जिससे क्लोरोफॉर्म सुंघा के रानी को बेहोश किया गया था उसका खून करने से पहले।
अरे आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? ठीक है, आप निकाल लीजिए निशान, देख लीजिए किसके हैं। वैसे बड़ी अजीब बात है मिस्टर अजय, जो चाकू आपकी पत्नी लाई थी आपका खून करने के लिए, उसी चाकू से किसी ने उसका खून कर दिया। सर आप मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिए, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें किस पर शक है? किसने किया होगा खून? स्वाति का? किसी पर नहीं। आपकी माँ भी हो सकती है। नहीं, आप सास ने बहू का खून कर दिया, काफी आम सी बात है। अरे मैं नहीं मिला तो मेरी माँ पर इल्जाम लगा दिया। तो फिर स्वाति के सौतेले पिता? लो बस, जिस किसी ने भी मारा है अभी पता चल जाएगा। ये लो बॉस, खूनी की उंगलियों के गर्मा गर्म निशान। अब आएगा मजा, अब सब कुछ साफ हो जाएगा। सब लोग जल्दी से जल्दी अपने उंगलियों के निशान दीजिए। चलिए। उंगलियों के निशान किस लिए? क्योंकि जिस रुमाल पे क्लोरोफॉर्म डाल के रानी को बेहोश किया गया था, उस पे खूनी की उंगलियों के निशान मिले हैं, इसलिए। चलिए दीपक, आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं सर। निशा जी चलिए। नहीं सर। रीना जी आपकी बारी है। हाँ सर, इसके निशान जरूर मिलेंगे, आप देख लेना। सर मैं देखो रीना, तुम भी शक के घेरे में हो, समझी? चलो अपनी उंगलियों के निशान दो। सरीना के फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए अजय जी, सिर्फ आप ही बचे हैं, चलिए। मेरे निशान लेकर क्या करेंगे आप लोग? अरे सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा ही हुआ है ना, ना वाइफ बची ना ही प्रेमिका। वही तो, कहीं ये सब आपने तो नहीं किया? एक चाकू से दो शिकार, हाँ? चलिए निशान दीजिए। नहीं सर, ये भी मैच नहीं हो रहा। ऐसे कैसे हो सकता है सर? किसी के भी उंगलियों के निशान मैच नहीं हो रहे? अगर रानी की लाश उसके घर से लाई गई होगी तो जरूर किसी कार, गाड़ी या ट्रक में लाई गई होगी। हाँ सर, तो गाड़ी भी काफी देर खड़ी रही होगी रानी के घर के सामने। तो फिर उसके पड़ोसियों ने कुछ तो देखा होगा। क्या एक एक पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं? सर नहीं सर, उधर जो बिल्डिंग्स है वहां भी किसी ने कुछ नहीं देखा है। ऐसे ही होता है ताशा,
जब कोई मदद नहीं करना चाहता ना तो ऐसे ही कहते हैं। किसी ने जरूर कुछ तो देखा हुआ होता है मगर लोग बोलना नहीं चाहते, इसीलिए तो ये क्राइम बढ़ते जा रहा है। अच्छा, यहाँ इस घर में एक रानी नाम की लड़की रहती थी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उसे। उसकी मौत के बारे में अभी भी सुना था मैंने। बहुत अच्छी लड़की थी बेचारी। हाँ, हम लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका खूनी कौन है। क्या आप बता सकती है कि यहाँ आसपास कुछ अजीब हुआ था 2 रात पहले रानी के घर के आसपास? 2 रात पहले मैं शादी से आ रही थी, काफी लेट हो चुका। हाँ हाँ सर, तभी मैंने यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी देखी थी। एम्बुलेंस? क्या नहीं भेजी थी? ओके। हेलो, फुल केयर मेडिकल सर्विस? जी मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। आपके यहाँ से 2 दिन पहले 33 रोज कॉटेज मलाड, यहाँ पर कोई एम्बुलेंस भेजी गई थी? नहीं? देखिए एक बार प्लीज फिर से चेक करके बताइए। एम्बुलेंस खराब पड़ी है। ओके, थैंक यू सो मच। देखो, एड्रेस है 33 रोज कॉटेज मलाड। यहाँ पे आपने एम्बुलेंस भेजी थी क्या? नहीं सर, शहर के सारे हॉस्पिटल में पता कर लिया सर। रानी के घर पे किसी ने भी एम्बुलेंस नहीं भेजी थी। नहीं सर, कोई भी एम्बुलेंस वहां नहीं गई। मगर वहां पर एक एम्बुलेंस गई थी ना दया, मतलब किसी ने तो एम्बुलेंस भेजी होगी। सर कहीं वो एम्बुलेंस नकली तो नहीं थी? नकली एम्बुलेंस मतलब? फिल्मों की और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए जो एम्बुलेंस मंगवाते हैं वैसी वाली। ये हो सकता है। सही यही है वो जगह। रानी के घर पे एम्बुलेंस यहीं से गई थी। कौन ले गया था एम्बुलेंस यहाँ से? तुम ले गए थे? हाँ साहब, मैं ही ले गया था एम्बुलेंस, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां पर खून। एक ये बताओ क्या हुआ वहां पर? साहब जब मैं वहां पहुंचा तो उस आदमी ने मुझे गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलने के लिए कहा कि सामान लोड करना है, शूटिंग यहाँ पर नहीं दूसरी जगह पर है। कहाँ लेकर गया था वो तुम्हें? गोरेगांव लिंक रोड पे, शायद मकान का 6 नंबर था। 6 नंबर मतलब अजय के घर के बगल वाला घर सर? अच्छा, क्या तुम उसका स्केच बनवा सकते हो? बड़ा चालाक आदमी है ये। पहले इसने रानी को किडनैप किया, फिर उसका खून किया और फिर रानी की लाश को ले जा करके अजय के घर पे रख दिया। इसने अजय के घर का ताला खोला उसी की बीवी की चाबी से, मतलब स्वाति की चाबी से। और बाद में स्वाति को मार दिया और उसकी लाश को फेंक दिया दीवार के पीछे। सर ये जो कोई भी है बहुत नफरत करता है अजय से। आग लगाना चाहता था उसकी जिंदगी में। आग लगाना चाहता है या फंसाना चाहता है अजय को? 2 लाशें छोड़ गया वो अजय के घर पे। सर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि खून भी उसने उसी चाकू से किया जो चाकू स्वाति ने खरीदा था। अब हमें ये पता लगाना है कि ये काम ये वो खुद कर रहा है या फिर कोई और इसे कह रहा है करने के लिए। तुम पैसे मिल गए ना, फिर क्यों आई हो? तूने मुझे क्यों फंसाया? रीना डार्लिंग, मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं थी तुम्हारे साथ। तुम नहीं होती तो कोई और लड़की होती। मुझे तो अपना काम करवाना था बस। पर अफसोस तूने इस काम के लिए मुझ जैसी लड़की को चुना। अब चुपचाप चल मेरे साथ सीआईडी के पास और वहां जाके सब कुछ सच सच बोलना। जरा पढ़ तो सही, आप उनके थोबड़े पे कुछ लिखा है क्या? जोकर जैसा। मैं कह रही हूँ चुपचाप चल मेरे साथ सीआईडी के पास। तू नहीं समझेगी। अपन जो बोल रहा है तेरे को मालूम नहीं पड़ता है। अपन को समझाना ही पड़ेगा तेरे को। क्या बोला था अपन ने तेरे को? चली जाए यहां से, वरना स्वाति और रानी का जो किया है वो तेरा भी होगा। मैं चली जाती हूँ, गोली मत चलाना। क्या? गोली मत चलाना। चली जाती हूँ, गोली मत चलाना। रीमा, गोली मत चलाना। रीमा, गोली मत चलाना। अब चुपचाप चल मेरे साथ सीआईडी ऑफिस में। चलता हूं मैं। चल रहा हूं मैं। चल।
जागरण, छोड़ छोड़ रीना, छोड़ छोड़ छोड़। आकाश, आकाश, ऐसे नहीं मारा। आकाश, मैं मारना नहीं चाहती थी, पता नहीं कैसे गोली चल गई। कान छोड़ो। वो मुझे मार देता। मर चुका है। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। आकाश तुम बोलो ना, मुझे गोली चल गई, पता नहीं कैसे गोली चल गई, वो मुझे मार देता। ले जाओ इसे अंदर। आकाश अंदर चलो। I'm sorry। चलो अंदर चलो। I'm sorry। I'm sorry। चलो अंदर मत लेके चलिए। I'm sorry। छोड़ दीजिए। जय खून इसी आदमी ने किया है। जैसे हमने सोचा वैसे ही हुआ। जैसे ही हमने रीना को छोड़ दिया वो भाग के सीधा यही आई। रीना पर तो मुझे पहले से ही शक था और अब तो उसने खून भी किया है। बट सर उसने तो खुद को बचाने के लिए गोली चलाई ना। हाँ मगर खून तो किया है ना। अब देखेंगे कानून उसे सजा देता है या छोड़ देता है। और तुमसे भी हमें कुछ बात करनी है, समझे? तो रीना को लेकर सर। अरे ओ नो, ताशा 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 ताशा, क्या हुआ? हाँ? ये रीना कहाँ गई? I'm sorry सर, मुझे मार के भाग गई। सर, हमारे हाथ से निकल गई रीना। दोनों लड़कियों की फोटो जागरण के घर से मिली है, तो ये तो साफ है कि दोनों का खून इसी ने किया है। और अब यहाँ पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। अभिजीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वाकई? जी, चाकू पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो जागरण के ही है। और वो निशान जो उस रुमाल पर मिले हैं वो भी जागरण के ही है। मगर इस आदमी ने खून किया ही क्यों? ये बात तो एक राज ही रह गई। चुपचाप बिना बताए मर गए। एक बात हो सकती है दया, और वो है सुपारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। पैसे दे के खून? हाँ और क्या, जिसने पैसे दिए होंगे उसी ने फोटो दी होगी। लो भाई, मार दो इन्हें। और अगर उसने फोटोग्राफ्स दी हैं तो शायद उसके उंगलियों के निशान अभी भी होनी चाहिए उस फोटोग्राफ्स पे। हाँ डॉक्टर साहब, है क्या निशान, है क्या फोटो पे? नहीं यार, निशान तो नहीं। अभिजीत, दोनों फोटोग्राफ्स वैसी वाली है नहीं जो पासपोर्ट वगैरह के लिए निकालते हैं। मतलब फोटो किसी स्टूडियो में नहीं, घर पर पे खींची गई है? हाँ, जैसे घर के किसी आदमी ने खींची हो। ये आदमी कोई बहुत ही करीब का है। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त? अरे यार, एक काम करते हैं, इन दोनों लड़कियों से ही पूछ करके देखते हैं। लो भाई, हो गए शुरू। बात शुरू होने की नहीं है अभिजीत। तुम एक बार इन दोनों लड़कियों की आंखों में झांक कर देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट एन आइडिया सारुण के साहब। हाँ, इन लड़कियों की आंखों में शायद वो आदमी दिख जाए जिसने फोटो ली है। अभी देख लेते हैं। जूम करो। कोई आदमी जैसा दिख रहा है। थोड़ा और जूम करो तारे जी। ओहो, तो ये है वो। तो इसने दी थी सुपारी। बहुत बड़ा गेम खेला है। थैंक यू सो मच। पता नहीं अगर आप नहीं होते तो मुझे लिफ्ट कौन देता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तो कहिए कहाँ छोड़ूं आपको?
जेल में। हाँ, मैंने ही सुपारी दी थी रानी और स्वाति को मारने के लिए। क्यों? स्वाति मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, उसे डिवोर्स चाहिए था। मगर तुम उसे डिवोर्स देना नहीं चाहते थे, इसलिए मरवा दिया बेचारी, है ना? डिवोर्स दे देता तो सारी जायदाद और ऐशो आराम छिन जाते मुझसे। सब कुछ उसी के नाम पर था। कमीने मेरी बेटी को मारा तुम्हें, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए, कानून सजा देगा इसे, समझे? और रानी, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, उसे क्यों मरवाया? वो मुझसे शादी के सपने देखने लगी थी। मेरी बीवी को सब कुछ बताकर उसने मेरा भांडा फोड़ दिया और स्वाति डिवोर्स मांगने लगी। ऐशो आराम के लिए किया तुमने ये सब, अब करते रहना ऐशो आराम, जेल की कोठरी में फांसी का ऑर्डर आने तक। मैं तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन उस रीना का क्या होगा? वो तो खून कर भाग गई आपकी नाक के नीचे से। सर, इस रीना ने हमारी नाक काटी सर। पहली बार कोई खूनी हमारे हाथ से निकल गया। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।